श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय श्लोक 24। यत्तु कामेप्सु न कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्र राजसमुद्रायतम्। अर्जुन, जो कर्म बहुत परिश्रम से होता है तथा भोगों की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के द्वारा या अहंकारी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। राजसी प्रकृति का व्यक्ति सभी कर्म स्वार्थवश करता है। वह ये कर्म करते समय अहंकार भी करता है कि अमुक कार्य मैंने किए हैं, परंतु वह सर्व सामान्य में आत्म प्रदर्शन भी करता है और प्रत्येक कर्म के फल की इच्छा भी करता है। वह कोई भी कर्म निष्काम भाव से नहीं करता और उन कर्मों से सुख और भोग की अपेक्षा किया करता है। हे अर्जुन, राजसी कर्म न केवल अत्यधिक दुखप्रद हैं, परंतु यदि उचित विधि से नहीं किए जाते तो प्रतिकूल फल भी प्रदान करते हैं। सकामी कामना पूर्ण होने पर पुनः वह कर्म नहीं करता, इसलिए वह अपने कर्तव्य पालन में भी खरा नहीं उतरता। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने पहले ही बताया है कि सभी कर्म ब्रह्म अर्पण करना भी एक महान यज्ञ है, जिसका अति उत्तम फल प्राप्त होता है। महात्मा गण और सामान्य जन में यही अंतर है। शुभ कर्म तो दोनों ही करते हैं, अंतर केवल इतना है कि सर्व सामान्य व्यक्ति मन में कामनाएं रखकर कर्म किया करते हैं, जबकि महात्मा निष्काम भाव से कर्म करते हुए उसे परमेश्वर को समर्पित अर्थात ब्रह्मार्पण करते हैं। अर्जुन, इस संसार में अनेक प्रकार के मित्र हैं, किंतु निष्काम मित्र विरले ही तो हैं। यदि कोई मित्र हमारा काम तो करे किंतु प्रतिफल में कुछ भी न ले, तो हमारे मन में उसके लिए कितना प्रेम और सम्मान उत्पन्न होता है। महाभारत युद्ध के 2-3 उदाहरण हैं कि श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को निष्काम भक्त जानकर उसकी सहायता की। कर्ण के पास इंद्र प्रदत्त एक अमोघ शक्ति थी, जो शत्रु का प्राण लिए बिना कभी विफल नहीं होने वाली थी, किंतु उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता था। बाद में वह स्वतः इंद्र के पास वापस चली जाने वाली थी। कर्ण ने केवल अर्जुन का वध करने के लिए ही उस शक्ति को अपने पास सुरक्षित रख छोड़ा था। भगवान कृष्ण को सदैव यह ध्यान रहता था कि कर्ण कभी भी अर्जुन का संहार करने के लिए उसी शक्ति का उपयोग कर सकता है। वह उस शक्ति के प्रहार से अर्जुन को बचाना चाहते थे। तब कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। भीमसेन का घटोत्कच नामक एक अत्यंत बलवान वीर और पराक्रमी पुत्र हिडिंबा नामक राक्षसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था। कृष्ण ने उसे कर्ण पर आक्रमण करने के लिए भेजा। युद्ध रात में चल रहा था। मायावी घटोत्कच ने अपनी राक्षसी माया के प्रसार से कौरवों को परेशान कर दिया। कौरव सेना मार खाकर यत्र तत्र भागने लगी। खुद कर्ण का रथ चूर्ण चूर्ण हो गया। दुर्योधन की भी दुर्गति हो गई। तभी दुर्योधन ने विवश होकर कर्ण से कहा, कर्ण, आज यदि तूने इस शक्ति का उपयोग करके इस घटोत्कच का संहार नहीं किया, तो सूर्योदय के पूर्व ही यह संपूर्ण कौरव सेना का संहार कर डालेगा। विवश होकर अनिच्छापूर्वक कर्ण ने उस शक्ति को चलाकर घटोत्कच का संहार कर दिया। भगवान कृष्ण अति प्रसन्न थे, किंतु सभी पांडव अत्यंत दुखित थे कि घटोत्कच जैसा वीर पराक्रमी पांडवों का अत्यंत प्रिय पुत्र मारा गया। जब भगवान ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ अर्जुन का आलिंगन किया, तब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, हे माधव, ऐसे दुख के समय आप आनंद क्यों मना रहे हैं? भगवान ने कहा, यह समय आनंद मनाने का ही है। तुम मेरे प्रिय मित्र हो। कर्ण ने यह अमोघ शक्ति केवल तुम्हारे संहार के लिए ही रख छोड़ी थी।
आज घटोत्कच पर चलाकर कर्ण ने बड़ी भूल की। तुम्हें बचाने के लिए ही आज रात्रि को मैंने घटोत्कच को कर्ण के साथ लड़ने के लिए भेजा था, ताकि दुर्योधन डरकर कर्ण से उस पर शक्ति का प्रहार करवाए। इसके अतिरिक्त वह तामसी वृत्ति का था और उसकी मृत्यु भी इसी प्रकार ही होनी थी। यद्यपि भगवान समदर्शी हैं तो भी उन्हें अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं, विशेषतः जो निष्काम भाव से और प्रेम पूर्वक उनका ध्यान किया करते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम सात्विक, सच्चा और निष्काम था, इसलिए भगवान ने बार बार अर्जुन की रक्षा की। शक्ति के चले जाने के बाद भी कर्ण के पास नागास्त्र था, जिसको चलाने से यदि शत्रु उसका लक्ष्य बना तो तत्काल मरण को प्राप्त होता। जब अर्जुन कर्ण के द्वंद्व में कर्ण ने उस शस्त्र से अर्जुन पर प्रहार किया, तब भी श्री कृष्ण ने रथ के घोड़ों को नीचे बिठा दिया, जिससे रथ का अग्रिम भाग झुक गया और नागास्त्र जाकर अर्जुन के मुकुट को लगा। मुकुट तो खंड खंड होकर गिर गया, किंतु अर्जुन बच गए। यदि अर्जुन भगवान के सच्चे भक्त न होते तो न तो वे युद्ध में विजयी होते और न ही भगवान बारंबार उनकी रक्षा करते। भगवान की निष्काम भक्ति से ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। राजसिक कर्मों से तो सिर्फ शरीर के दुख और क्लेश ही मिला करते हैं और अंतःकरण भी मलिन हो जाता है। अतः हे अर्जुन, तू सात्विक कर्मों की ओर प्रवृत्त हो। ओम शांति शांति शांति।